रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मैं आरेस की मन घड़त बातों में आकर तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। दरअसल आरेस से शादी ना आरेस को पाने की एक तमन्ना है। तुमसे ना हमारी खुशी देखी नहीं गई, इसलिए तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत जाग उठी और तुम अपनी एक तरफा मोहब्बत को दो तरफा मोहब्बत में बदलने के लिए आरेस को उकसाती रही और बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो गई। आपने ही कहा था अगर सोचोगी तो हर मसले का हल मिलेगा। शामिर से शादी करके मैं आरेस को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती हूँ। शामिर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? क्यों? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। क्या बात है भाई शामिर, आजकल बड़े खुश लग रहे हो तुम। जॉब लग गई क्या तुम्हारी? जॉब भी मिल ही जाएगी, लेकिन इस वक्त जो मुझे खुशी मिली है वो जॉब मिलने की खुशी से भी बढ़कर है। लगता है मेरे दोस्त को किसी की मोहब्बत मिल गई। किसी की नहीं, ज़ैना की मोहब्बत मिली है मुझे। वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने जिसको चाहा वो बहुत जल्द मेरी होने जा रही। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। और तुमने देखा, मोहब्बत उसके दिल तक पहुंच गई। लेकिन एक बात है, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे, क्योंकि ये बात मुझे तुमने नहीं बताई। अरे यार, नाराज मत हो, मैं तुम्हें ये बात खुद बताना चाह रहा था, लेकिन अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। एक बात याद रखो, अब तुम्हें मुझे 2 मिठाइयां खिलानी। बल्कि मिठाई छोड़ो, तुम मुझे लंच कराओ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। आज? अभी। सॉरी यार, आज मुमकिन नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? मैं और ज़ैना आज घूमने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे कहाँ घूमने जा रहे हो? ये तो अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, हम बीच पर जरूर जाएंगे। ज़ैना को साहिल समंदर का नजारा बहुत अच्छा लगता है। जगह तो तुम लोगों ने अच्छी चूज की है जाने के लिए, लेकिन यार वहां, चलो खैर खैर छोड़ो इन बातों को, ही बताओ मुझे लंच पे कब लेके जाओगे? मैं कल तुम्हें लंच जरूर कराऊंगा। कंफर्म है ना? पक्का? देख लो। पक्का। अच्छी बात है। ज़ैना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि
तुम मुझे मिल गई हो। तुम्हारी इस बेयकीनी की वजह क्या है? वजह यह है कि तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी मोहब्बत हो जाएगी, ये मेरे गुमान में भी नहीं था। इसका मतलब है शामिर, जब मैंने तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया था तुम तो बहुत मायूस हुए होगे। मायूस तो नहीं था मैं, मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत एक दिन तुम्हारे दिल में जरूर जागेगी, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी मुझसे मोहब्बत हो जाए। बस करो, ऐसा ना हो कि हमारी नजर हमारी मोहब्बत को लग जाए। मोहब्बत को नजर नहीं लग सकती, क्योंकि मोहब्बत का आगाज ही नजरों से होता है। जिस तरह मुझे हो गई थी तुमसे मोहब्बत पहली नजर में। लेकिन मुझे तुमसे पहली नजर में मोहब्बत नहीं हुई थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी। वैसे ये तो बात है कि तुम्हें पाना भी मामूली बात नहीं थी मेरे लिए। अच्छा ये बताओ, अंकल से बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी अंकल से तो बात नहीं। हाँ, नवीन से बात हुई थी, वो अंकल से खुद बात करी। नवीन ने क्या कहा जब तुमने उसे हमारी मोहब्बत के बारे में बताया? वो तो बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब उसकी सबसे अच्छी सहेली उसकी भाभी बन जाएगी। आज ना जहना और शामीर को एक साथ देखकर मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। मत भूलो कि तुम्हारी मुराद को पूरा करने में पूरे का पूरा क्रेडिट बकलम खुद मुझे यानी कि आरएस सईद को जाता है। तुम्हें इसका बरमला इजहार भी करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस ड्रामे का ना सारा क्रेडिट मिस्टर आरेस आपको ही जाता है। अगर तुम जहना को उसका फैसला बदल कर उससे शादी का ड्रामा ना रचाते ना, तो वो दोनों कभी भी एक नहीं हो पाते। वैसे बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है आपने। एक्टिंग तो मैडम नवीन ने भी बहुत अच्छी की। ये ना कभी गुरूर नहीं किया। लेकिन हम उस बेचारी जहना को कहते रहते थे कि वो एक्टिंग कर रही है, बल्कि वो ऑल द टाइम नेचुरल थी। बेचारी। लेकिन नवीन, अगर जैना हमारी एक्टिंग को समझ जाती तो हमारा मंसूबा भी समझ जाती और हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाते। हाँ, ये तो ठीक कहा। लेकिन आरेज, हमारे इस ड्रामे से ना आंटी और जहना को कितनी जहनी तकलीफ उठानी पड़ी है। कभी कभी मैं सोचता था कि अम्मी जान को सारी बात बता दूं। उनकी सहनी अजियत और ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मगर ये भी तो सोचो, जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगी। ये तो है।
अम्मी जान, ऐसे हैरत से क्या देख रही हैं आप? ये सब सच है? आंटी, आरिस ठीक कह रहा है। तो जो मैं पहले देख रही थी वो सब कुछ क्या था? वो सब जरूरत के तहत था अम्मी। जरूरत के तहत था? क्या मतलब है इस बात का? आंटी, आप इधर आए, इधर आए, मेरे पास बैठे, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। दानिस्ता की हुई गलती की माफी नहीं होती। जो आप समझ रहे हैं वो सब दुरुस्त नहीं है। भाई साहब, आज मैं ज़ैना और शामिर के रिश्ते की बात फिर से करने आई हूँ। मैं आपको ये बात नहीं करने दूंगा। मेरे दिल में कल भी शामिर के लिए जगह नहीं थी और आज भी कोई जज्बा नहीं है, तो अब मैं क्यों इस खेल को जारी रखूं? कल को अगर हमारी शादी हो भी जाए तो ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम पहले से माफी मांगना चाहती हो? शामिर, शायद वो बात सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्यों आए? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। दानिस्ता की हुई गलती की माफी नहीं होती। जो आप समझ रहे हैं वो सब दुरुस्त नहीं है। ये सब कुछ एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ। एक सोची समझी तदबीर अपनानी पड़ी मुझे, और इसमें नवीन भी शामिल थी। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। बस इतना समझ लीजिए कि जो मैंने कहा और आपने सुना वो सब सच नहीं था। और जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं वो सब सच है। बैठो। बताओ मुझे कि सच क्या है। मैं ये चाहता हूं कि सच सुनने से पहले आप मुझे माफ कर दें। माफी भी मिल जाएगी। पहले वो सच बताओ जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। सच ये है कि जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वो सच से कम नहीं होता।
तुमने और नवीन ने जहना और शामिर को मिलाने के लिए जो तदबीर अपनाई वो कमाल है। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? माफ भी कर दिया और तुम शाबाशी के मुस्तहिक भी हो। ये मैं क्या देख रही हूँ? आप इतनी हैरतज़दा क्यों हैं? ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। बेटा जल्दी से अपनी आंटी को हकीकत बता दो, वरना ये इसी तरह हमें देखती रहेंगी। भाई साहब, आज मैं ज़ैना और शामिर के रिश्ते की बात फिर से करने आई हूँ। मैं आपको ये बात नहीं करने दूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं खुद बेटियों वाला हूं, बेटियों वालों की कदर करता हूं और मैं चाहता हूं कि उन्हें वही मान मिले जिसके वो हकदार होते हैं। शामिर के रिश्ते के लिए मैं खुद चल कर आपके घर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, वरना मैं तो समझ रही थी कि ज़ैना के उस इनकार के बाद आप नहीं मानेंगे। बहन, ये इनकार इकरार की बातों में क्या रखा है? हम समझते हैं कि फैसले हम करते हैं, हालांकि फैसले कहीं और हो रहे होते हैं। आपने तो सुना ही होगा, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। तो बस जिस तरफ डगरिया जाएगी उस तरफ हम भी चल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलीमा बेगम तैयार हो जाएं, कल हमें राशिदा बहन के घर जाना है शामिर का रिश्ता मांगने के लिए। हाँ, क्यों नहीं। अब बहन, उस दिन जो मैं ज़ैना के साथ सलूक किया था उसकी मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई रंजिश नहीं है। आप चाय लेना। लीजिए। अगर मुझे मालूम होता नवीन और आरिस महज मुझे और शामिर को मिलाने के लिए ड्रामा कर रहे थे, तो मैं कभी शामिर से झूठ मूठ की मोहब्बत का खेल न खेलती। मेरे दिल में कल भी शामिर के लिए जगह नहीं थी और आज भी कोई जज्बा नहीं है, तो अब मैं क्यों इस खेल को जारी रखूं? कल को अगर हमारी शादी हो भी जाए तो ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज नहीं तो कल सच को सामने आना ही है। ज़ैना, किन सोचों में गुम हो? आज तुम्हारा मूड भी पहले जैसा नहीं। खैरियत तो है? मैं
मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? कहो। और मैं वो बात करने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम पहले से माफी मांगना चाहती हो? शामिर, शायद वो बात सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। माफी मांगना चाहती हो, तकलीफ? देखो मेरी बात सुनो ज़ैनब, जो तकलीफ मेरी किस्मत में लिखी गई है ना, वो मुझे हर हाल में सहना होगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम खुल के बताओ क्या बात है। बात ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। और मैंने ये जो भी किया सब कुछ, मैंने एक खेल खेला है तुम्हारे साथ। क्या? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है उसकी जरूरत? क्योंकि पप्पू, मैं शामिर से शादी नहीं कर रही। वो तो बस मोहब्बत का खेल खेल रही थी मेरे साथ। पर ये सब क्यों कर रही थी? अगर उसने दिल बर्दाश्ता होकर कोई भी गलत कदम उठाया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। शामिर, 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 उसमें उल्फत है या सजा।